मेरे पोर्टफोलियो में परसेंट का रिटर्न बना है। आज के वीडियो में मैं आप लोग को उन म्यूचुअल फंड्स के बारे में बताऊंगा जिनमें मैं 2025 में एसआईपी करके चल रहा हूं और आने वाले दिनों में भी मैं इनमें एसआईपी कंटिन्यू करूंगा। इन म्यूचुअल फंड्स में मैं काफ़ी दिनों से इन्वेस्टिंग करते हुए आ रहा हूं और जब भी मुझे मौके मिलते हैं मैं एसआईपी के साथ साथ बीच बीच में जब मार्केट में अपॉर्चुनिटी मिलते हैं तो इन म्यूचुअल फंड्स में मैं लमसम करके भी चलता हूँ। आगे चलकर मैं अपने पोर्टफोलियो का जो प्रॉफिट है वो भी आप लोग को दिखाऊंगा, तो वीडियो में बने रहिएगा। चलते हैं अपने स्क्रीन में और देखते हैं कौन से है वो म्यूचुअल फंड्स। आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल पे आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मैं म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ कोई भी अपडेट्स हो तो वो मैं आप तक पहुँचा पाऊँ। चलिए बढ़ते हैं हम लोग के म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में कौन कौन से म्यूचुअल फंड्स हैं। टोटल 6 फंड्स है जिसमें से ज़्यादातर मेरा एलोकेशन 50% के करीब कह सकते हैं कि स्मॉल कैप कैटेगरीज में, मिड कैप कैटेगरीज में 30-35% के करीब और लार्ज कैप कैटेगरीज में 15 से 20% का एलोकेशन है। बढ़ते हैं सबसे पहला अपने फंड की ओर जो कि है पराग परिक की तरफ से फ्लैक्सी कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इसका एयूएम साइज देखेंगे तो 1 लाख करोड़ पहुंचने वाला है, अभी 98,541 करोड़ का, तो काफ़ी बड़ा एयूएम के साथ है। और रिटर्न्स की बात करें तो इसका सिंस इंसेप्शन इस म्यूचुअल फंड ने 20% के रिटर्न्स निकाल के दिए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं दिस फंड यानी ब्लू लाइन जो दिख रहा है वो आपको इस फंड का परफॉर्मेंस दिखा रहा है और इसके कैटेगरी में येलो लाइन जो है तो लास्ट 5 ईयर्स में इसने अपने कैटेगरी को काफ़ी अच्छे से बीट किया। 3 ईयर्स में भी देखेंगे तो अच्छे से बीट किया, 1 ईयर्स में भी अच्छे से बीट किया, मैक्स में भी देखेंगे तो अपने कैटेगरी को इसने हमेशा आउट परफॉर्म किया, यानी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता हुआ आ रहा है। और आपने अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टिंग स्टार्ट किया है तो आपको शायद से पराग परिक फ्लेक्सी कैप के बारे में पता होगा। आगे थोड़ा डिटेल्स देख लेते हैं। एक्सपेंस रेशियो की बात करें 0.62% का एक्सपेंस रेशियो पर एग्जिट लोड आपको 2% का लग जा रहा है अगर आप इसको एग्जिट करते हैं विद इन 2 साल से पहले, तो इसका ये चीज़ थोड़ा सा आपको अटपटा देखने को मिलेगा। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आप 1000 रुपीज़ से एसआईपी इसमें स्टार्ट कर सकते हैं, लमसम अमाउंट भी 1000 रुपीज़ से हम लोग शुरू कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट म्यूचुअल फंड की ओर जो कि है मिराय एसेट की तरफ से मिराय एसेट लार्ज एंड मिड कैप डायरेक्ट ग्रोथ। इसका एम साइज 37,000 करोड़ का है, रिटर्न सिंस इंसेप्शन 21.88% का है। वहीं पे कैटेगरी को ये बीट नहीं कर पाया। कैटेगरी एवरेज में देखेंगे 1 साल 3 साल 5 साल में तो कैटेगरी के नीचे देखने को मिल रहा है। मैक्स में बस देखने को यहाँ पे मिल रहा है कि मैक्स में इसने अपने कैटेगरी एवरेज को बीट किया है। 1 जनवरी 2013 से मार्केट में लिस्ट है, तो अगर मैक्स में देखते हैं तभी इसने अपनी कैटेगरी को बीट किया है, वरना लास्ट 5 ईयर्स में इसके रिटर्न्स थोड़े से मुझे अब अप डाउन होते हुए नजर आ रहे हैं। देखते हैं इसको आगे चलकर अगर मैं एग्जिट करता हूं तो वो मैं अपडेट अपने चैनल पे दे दूंगा। एग्जिट लोड और एक्सपेंस रेशियो की बात कर लें, एक्सपेंस रेशियो 0.61% का, एग्जिट लोड 1% का है अगर 1 साल से पहले निकालता है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसमें भी हम लोग 1000 रुपीज़ से स्टार्ट कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपने तीसरे म्यूचुअल फंड की ओर जो कि है क्वांट की तरफ से क्वांट मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। एम साइज 8,776 करोड़ का है। वहीं पे बात कर लेते हैं इसके 5 ईयर्स में। इसने 5 ईयर्स में अपनी कैटेगरी को अच्छे से बीट किया है। 3 ईयर्स में देखेंगे तो 3 ईयर्स में लगभग बराबर, पर 1 साल में देखेंगे तो इसने अपने कैटेगरी एवरेज से कम का रिटर्न दिया है। मैक्स की बात करें तो मैक्स में भी लगभग आपको सेम ही देखने को मिल रहा है। अपने कैटेगरी के हिसाब से जितना रिटर्न आता है उतना ही रिटर्न ये से निकाल के दे रहा है ये फंड। बात कर लेते हैं एक्सपेंस रेशियो और एग्जिट लोड की। एक्सपेंस रेशियो 0.64% का है और एग्जिट लोड 0.5% का है विद इन 3 मंथ्स। 3 महीने से पहले अगर हम लोग इसको एग्जिट करते हैं तो यहाँ पे हम लोग को 0.5% का एग्जिट लोड लग जाएगा। मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसमें भी हम लोग 1000 रुपीज़ से स्टार्ट कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट म्यूचुअल फंड की ओर जो कि अब स्मॉल कैप का कैटेगरी शुरू होगा। पहला स्मॉल कैप में मेरा है एक्सिस स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये मेरे वन ऑफ द बेस्ट म्यूचुअल फंड्स हैं, मुझे पसंद है। ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं है, गिरते हुए मार्केट पे भी इसमें ज़्यादा गिरावट आपको देखने को नहीं मिलेगा और रिटर्न्स भी अच्छे खासे बना के दे देता है। 5 ईयर्स में इसने अपने कैटेगरी एवरेज को अभी नहीं बीट कर पाया, देख रहे हैं तो थोड़ा सा कम इसमें रिटर्न देखने को मिल रहा है। 3 ईयर्स में लगभग बराबर के बराबर। 1 साल में देखेंगे तो 1 साल में इसने अपने कैटेगरी एवरेज को अच्छे से बीट किया है। वहीं पे मैक्स की बात कर ले तो मैक्स में एक्सिस म्यूचुअल फंड ने अपने कैटेगरी को अच्छे से बीट किया है। एक्सपेंस रेशियो 0.56% का है। वहीं पे एग्जिट लोड 1% का है अगर आप 1 साल से पहले रिडीम करते हैं तो। मिनिमम इन्वेस्टमेंट एसआईपी हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं 500 रुपीज़ से, लमसम 1000 रुपीज़ का है। 1000 रुपीज़ के बाद फिर नेक्स्ट टाइम से हम लोग 100 रुपीज़ भी इन्वेस्ट कर सकते हैं लमसम अमाउंट में। नेक्स्ट म्यूचुअल फंड की ओर आ जाते हैं जो कि है एसबीआई की तरफ से एसबीआई स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। काफ़ी लोग एसबीआई को प्रीफर करते हैं इसके नाम से और पहचान से।
SBI का अगर हम लोग देखें तो इसने भी 5 साल में अपने कैटेगरी को बीट नहीं कर पाया। 3 साल की बात करें तो इसमें भी दिख रहा है कि इसने अपने कैटेगरी रिटर्न्स को बीट नहीं किया। 1 साल का रिटर्न देखें तो 1 साल में भी बीट नहीं किया है। मैक्स में इसमें भी दिखेगा कि इसने अपने कैटेगरी को अच्छे से बीट किया है। देखिए यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिल रहा है कि अगर कोई म्यूचुअल फंड अपने कैटेगरी को बीट नहीं कर पा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा ही वो बीट नहीं कर पाएगा। कब कौन सा म्यूचुअल फंड चल जाए ये कोई बता नहीं सकता है, तो बने रहना ज़्यादा ज़रूरी रहता है। पर अगर आपको लग रहा है कि मेरा फंड अगर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके एक बार अपने पोर्टफोलियो को जरूर से जांच करवा लीजिएगा। लास्ट म्यूचुअल फंड हम लोग देख लेते हैं। लास्ट म्यूचुअल फंड बंधन की तरफ से बंधन स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, और इसमें हमारा मंथली बेसिस पे SIP नहीं जाता है, इसमें हमारा वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। बाकी जो हम लोग ने 5 म्यूचुअल फंड देखे उसमें हमारा मंथली बेसिस पे SIP जाता है। 5 ईयर्स में इसने अपने कैटेगरी को अच्छे से बीट किया है, 3 ईयर्स में भी अच्छे से बीट किया है, और 1 ईयर में भी देखेंगे तो इसने अपने कैटेगरी को आराम से बीट किया है। देख लेते हैं इसके एक्सपेंस रेशियो के, तो एक्सपेंस रेशियो 0.39% का है, काफ़ी कम एक्सपेंस रेशियो देखने को मिल रहा है। एग्जिट लॉट 1% का है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट हम लोग 500 रुपीज़ से स्टार्ट कर सकते हैं, लमसम हम 1000 रुपीज़ से स्टार्ट कर सकते हैं। हम लोगों ने देखा टोटल 6 म्यूचुअल फंड जो मेरे पोर्टफोलियो में है, और इनमें मैं 2025 में SIP करके चल रहा हूँ, लमसम करके चल रहा हूँ, और आने वाले दिनों में भी कंटिन्यू मेरा SIP इनमें चलते रहेगा। आ चुके हैं हम लोग अपने डैशबोर्ड में, और यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं मेरे पोर्टफोलियो में 26.38% का रिटर्न बना है अभी के समय पर। मार्केट अभी भी अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 6 से 8% करेक्ट है, तो यहाँ से अभी काफ़ी रिकवरी होना बाकी है। यहाँ से मार्केट जब अपना ऑल टाइम हाई टच करेगा तो वहाँ पे हमारे रिटर्न्स और काफ़ी यहाँ पे बढ़ जाएंगे। तो हम लोगों ने देखा आज हमारे म्यूचुअल फंड्स के पोर्टफोलियो में कौन कौन से म्यूचुअल फंड्स थे, हमारे पोर्टफोलियो में कितने रिटर्न्स थे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर कल और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।